हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। तो बिहार एस्टेट 2024, अगर हम बात करें एस्टेट की, तो एस्टेट का रिजल्ट जो है वो काफी टाइम से नहीं आया है। आखिर कब रिजल्ट आएगा, यही हर किसी का एक क्वेश्चन बना हुआ है। तो क्या है यहाँ पर जवाब, किस तरह से अगर हम बात करें तो ये आपके 27 तारीख को न्यूज निकली है। बिहार बोर्ड कैलेंडर के अनुसार सितंबर में दूसरी परीक्षा होनी थी, लेकिन जाहिर सी बात है कि रिजल्ट ही नहीं आया है। तो एसटीईटी का रिजल्ट जो है 3 माह बाद भी जारी नहीं है और 5 लाख अभ्यर्थी इंतजार में बैठे हुए हैं। लगातार जो है इंतजार बढ़ता जा रहा है। बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी इंतजार में रुके हुए हैं। क्या है पूरी न्यूज, सबसे पहले इसको जान लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो एस्टेट है, इसका रिजल्ट अब तक जारी नहीं हुआ। परीक्षा के 3 माह बीत चुके हैं, लेकिन 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी अब तक रिजल्ट के इंतजार में बैठे हुए हैं। अगर हम बात करें बिहार बोर्ड की ओर से जारी जो परीक्षा कैलेंडर है, इसके अनुसार अगर हम बात करें तो प्रथम जो एस्टेट है ये 1 मार्च से 20 मार्च के बीच होनी थी, लेकिन कुछ कारण इसकी तिथि जो है वो बढ़ा दी गई थी। उक्त परीक्षा तिथि जो होती तो रिजल्ट मई में ही यहाँ पर हो जाता है, लेकिन बाद में पेपर फर्स्ट की परीक्षा जो है, ये तो आप सबको चीजें क्लियर ही है ना। लेकिन यहाँ पे अब बात आती है कि जो कि अगर हम बात करें कि जो ये एस्टेट की जो परीक्षा है, क्योंकि इसका रिजल्ट लेट हो रहा है, तो आगे की जो परीक्षा है एस्टेट वाली, उसका भी यहाँ पे लेट लतीफी आपको दिख रही है। इसके बाद अगर आप इसको पढ़ेंगे कि ऐसे में जो दूसरी परीक्षा है अब तक कैसे जारी हो सकता है, क्योंकि रिजल्ट जब आया ही नहीं है तो जारी कैसे होगा। जाहिर सी बात है, जब एस्टेट की परीक्षा लेट से हुई और रिजल्ट अब तक ही यहाँ पर नहीं आया, तो दूसरी परीक्षा का विज्ञापन जारी हो ही नहीं सकता। और कैलेंडर के अनुसार करीब 1.5 महीना परीक्षा लेट हो चुका है ऑलरेडी। अब बात आती है कि अगली परीक्षा कि अब तक की कोई तिथि जारी नहीं हुई। कैलेंडर के अनुसार यह परीक्षा 10 से 30 सितंबर के बीच होनी थी। हालांकि पहली परीक्षा का रिजल्ट नहीं होने तक नई परीक्षा की उम्मीद भी नहीं है। जब तक आपकी पुरानी का रिजल्ट आता नहीं है तो नई की तो सवाल ही नहीं उठता। और इधर बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो शिक्षक नियुक्ति की तैयारी कर रहे हैं और अब तक एस्टेट जो परीक्षा है इसे नहीं दे पाए हैं, उन्हें अभी परीक्षा का इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसा कि साफ साफ कहा गया है कि जिन्होंने जो आगे एस्टेट का वेट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, जो बीएड उत्तीर्ण छात्र हैं, अब बात आती है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 जाहिर सी बात है आपको देखने को मिलेगी, है ना। इस पे भी अभी थोड़ा सा ग्रहण लगा हुआ है अगर हम कहें, क्योंकि जो टीआरई 3 है इसका भी मामला थोड़ा लेट हो गया और टीआरई 4.0 भी अब लेट होगा। लेकिन अगर बीपीएससी टीआरई 4.0 में यहाँ पे जिनका रिजल्ट अभी रुका हुआ है उनका तो ठीक है, जो भी रिजल्ट आएगा उसके अनुसार आगे की चीजें होंगी। लेकिन जो आगे की एस्टेट परीक्षा है जो कि 1.5 महीना लेट हो चुकी है, उसके लिए जो अभ्यर्थी बैठे हैं वो भी ये चाहेंगे कि हम टीआरई 4.0 के लिए एलिजिबल हो पाए और इसलिए हम ये एस्टेट की परीक्षा जो आने वाली है वो दे पाए। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी जो है यहाँ पे 1.5 महीना जो है आपका लेट हो चुका है और अभी भी रिजल्ट के बारे में कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। अगर हम बात करें जो हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, अगर आप उस पर भी कॉल करेंगे, एक बार आप खुद भी कॉल कर सकते हैं, तो जवाब यही आता है कि अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, वेट ही करना है हमें और वेट ही करें। बस यही आयोग से गुजारिश है कि जल्द से जल्द एस्टेट का रिजल्ट जारी होना चाहिए, ताकि जो भविष्य में आने वाले, आगे बात करें तो ये भविष्य में जो आने वाली एस्टेट की जो परीक्षा है, जो नेक्स्ट एस्टेट है और आगे आने वाली जो टीआरई 4.0 है, इन चीजों का लाभ भी बच्चे ले पाए। और यहाँ पे एस्टेट की जो आगे होने वाली परीक्षा है, ताकि रिजल्ट आएगा तो ही उसके आगे जो है वो नेक्स्ट परीक्षा हो पाएगी और उन अभ्यर्थियों को टीआरई 4.0 की उम्मीद है कि इसमें हमको मौका मिलेगा, तो उनको भी मिलना चाहिए।
लगता है कि बिहार को भी यूपी की हवा लग गई है, जैसे कि यूपी में जिस तरह से सूखा पड़ा हुआ है, एक तरीके से हम कह सकते हैं, इसी तरह से हम सोच रहे थे कि चलो यूपी में नहीं लेकिन बिहार में तो बम्पर तरीके से लगातार सारी चीजें जो हैं टाइम टू टाइम हो रही हैं। लेकिन अब इधर तो लगता है जैसे बिहार के ऊपर भी यूपी का असर हो गया है। आगे देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के लिए।